एनआर कॉम्पिटिटिव क्लासेस में मैं हेमंत कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं गुप्त साम्राज्य। दोस्तों मैं आपको बहुत आसान ट्रिक से समझाऊंगा, आप बस मेरे साथ वीडियो देख लिया करो, आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाए। स्टार्ट करते हैं। बोले गुप्त वंश का उदय तीसरी सदी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। क्या कहोगे? बोले गुप्त वंश का उदय तीसरी सदी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, मुद्रा दीनार थी, भाषा प्राकृत, प्रतीक चिन्ह गरुड़। ठीक है यहाँ तक। आगे कहोगे? बोले गुप्त काल में चांदी के सिक्के को रुपयक कहा जाता था। गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त था, 240 से 280 ईस्वी। ठीक है। फिर उसके श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच शासक बना 280 से 320 ईस्वी। घटोत्कच के बाद में चंद्रगुप्त प्रथम बना था 319 से 335 ईस्वी। ठीक है। ध्यान रखना है कि चंद्रगुप्त प्रथम जो था गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था। देखो संस्थापक तो श्रीगुप्त था, लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। प्रथम महान सम्राट था। इसने महाराजा धिराज की उपाधि धारण की थी और गुप्त संवत 319-20 ईस्वी में चालू किया था। ठीक है। लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। आगे ध्यान रखना है कि विश्व का सबसे पुराना गणतंत्र लिच्छवी गणतंत्र था। ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गद्दी पर कौन बैठा था? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के लिए आपको एक ट्रिक याद रखना है। बोले समुद्रगुप्त ने हरि के अश्व विक्रय किए विष्णु से। क्या कहोगे? समुद्रगुप्त ने हरि के अश्व विक्रय किए विष्णु से। समुद्रगुप्त से बना के पूरे पॉइंट किसके हैं? समुद्रगुप्त के। ने से बना कि नेपोलियन कहा जाता है भारत का, B.A. स्मिथ ने कहा था। हरि से बना कि हरिशरण दरबारी कवि था जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की थी। इसमें गुप्त काल की शासन की राजनीतिक और सांस्कृतिक जानकारी मिलती है। यह चंपू शैली में लिखी गई है। ठीक है। जब हिंदी पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि चंपू शैली क्या रहती है। गद्य और पद्य का मिश्रित रूप चंपू काव्य कहलाता है। ठीक है। चलें आगे बात करते हैं। ध्यान रखना है कि गद्य और पद्य का मिश्रित रूप क्या कहलाता? चंपू काव्य। जब काव्य पढ़ेंगे तो उसमें। ठीक है। आगे बात करते हैं। हरि के बाद के से बना के कविराय की उपाधि धारण की थी और कविराय के नाम से कविता लिखता था। ठीक है। अश्व से बना अश्वमेध कर्ता की उपाधि धारण की थी। विक्रय से बनेगा विक्रमक की उपाधि धारण करेगा। विष्णु से बनेगा कि विष्णु का उपासक था। से बनेगा कि संगीत प्रेमी था। ऐसा अनुमान उसके सिक्कों से लगाया जाता है। ठीक है। यहाँ तक। आगे ये 3 पॉइंट हम देखेंगे ट्रिक में। यहाँ पर देख लिए। देखो विक्रमक की उपाधि धारण की थी, विष्णु का उपासक था, संगीत प्रेमी था। ऐसा अनुमान उसके सिक्कों से लगाया जाता है। ऐसा मैंने आपको ट्रिक में पढ़ा दिया था। ठीक है। आगे ध्यान रखना है। बोले कहोम अभिलेख में समुद्रगुप्त को संक्रोपन कहा गया है। कहोम अभिलेख में समुद्रगुप्त को संक्रोपन कहा गया है। अगला पॉइंट, बोले समुद्रगुप्त ने महान बौद्ध भिक्षु वसुबंधु को संरक्षण दिया था। ठीक है। इसने आर्यावर्त के 9 राज्य और दक्षिणावर्त के 12 राज्यों पर विजय हासिल की थी। सर्वाधिक युद्ध करने वाला सम्राट कौन है? समुद्रगुप्त। ठीक है। आगे बात करते हैं। बोले गुप्त काल में रचना हुई थी। किस किस की रचना हुई थी? तो आपको ट्रिक बोलना है। बोले गुप्त काल में कान्हा बृहस्पति यज्ञ करता है। गुप्त काल से बना के गुप्त काल में रचना हुई थी। का से बना काल्यायन स्मृति की। ना से बनेगा नारद स्मृति की। बृहस्पति से बनेगा बृहस्पति स्मृति की। और यज्ञ से बनेगा याज्ञवल्क्य स्मृति की। मतलब काल्यायन स्मृति, नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति की रचना कौन से काल में हुई थी? गुप्त काल में। अगला, जैसे हम जानते हैं, जैसे बुजुर्ग हो जाते हैं तो क्या कहते हैं? बोले अब तो काया जाओ, काया डल गई थी, काया जाओ। का से बना कायस्थों का सबसे पहले वर्णन। या से बना याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है। जाओ से बना कि जाति आधारित वर्णन ओसनम स्मृति में मिलता है। जा से क्या बना कि जाति आधारित वर्णन और ओ से क्या बना? ओसनम स्मृति में मिलता है। ठीक है। अगला हमें ट्रिक याद रखना है। पंगु
प से बना पंचतंत्र का लेखन गो से बना गुप्त काल में हुआ था और इसके लेखक विष्णु शर्मा हैं। ठीक है। पंचतंत्र के 5 भेद हैं: मित्र भेद, मित्रलाभ, संधि विग्रह, लब्ध प्रवास, अपरीक्षा, कादित्व। ठीक है। आगे बात करते हैं हम पासी बनिका के पुराणों का लेखन गो से बना गुप्त काल में हुआ था। पुराणों के बारे में मैं सारा पॉइंट वैदिक सभ्यता में पढ़ाया हूँ, तो आप उस वीडियो को कंप्लीट करो। देखो अभी जितने भी वीडियो आ रहे हैं इतिहास के, पूरा टॉपिक कंप्लीट आ रहा है और बहुत आसान ट्रिक से आ रहे हैं। ठीक है। तो आप प्लेलिस्ट में जाया करो और वीडियो क्रम से देखा करो। ठीक है। अगला बात करते हैं कि समुद्रगुप्त के बाद कौन गद्दी पर बैठा था? चंद्रगुप्त द्वितीय। आपको ट्रिक याद रखना है CISF, जैसे आप जानते हो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल होता है CISF। तो C सेकंड से क्या बना कि चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में बात हो रही है। S से बना कि शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के चलाए थे। F से बना कि चीनी यात्री फायान भारत आया था, जिसकी रचना क्या थी? फाकू की। ठीक है। यहाँ तक आगे बात करते हैं कि यह विक्रमादित्य के नाम से अधिक प्रसिद्ध हुआ था। चंद्रगुप्त द्वितीय जो था ये विक्रमादित्य के नाम से अधिक प्रसिद्ध हुआ था। इसके अन्य नाम के लिए आपको ट्रिक याद रखना है नरसिंह देव तृतीय। नर से बना नरेंद्र चंद, सिंह से बना सिंह चंद्र और देव 3 से क्या बनेगा कि देवराज, देवश्री और देवगुप्त। ठीक है। नरेंद्र चंद, सिंह चंद, देवराज, देवश्री और देवगुप्त। अगला बात करते हैं हम चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों की। ट्रिक क्या कहोगे? जैसे अपन शादी विवाह में नाचने के लिए बुलाते ना कि इस दोस्त को बुलाओ नचवाते हैं से, तो बोले बी के साथ डीजे पर बराह मीर और छपड़क को भेजो। बी से बना बेताल भट्ट, के से बना कालिदास, एस से बना शंकु, ए से बना अमर सिंह, बी से बना बररुचि, डी से बना धनवंतरी, जी से बना घटकपरी और बराहमीर से बना बराहमीर और छपड़क से बना छपड़क। तो ये 9 रत्न हो गए हमारे। कैसे कहोगे कि बी के साथ डीजे पर बराहमीर और छपड़क को भेजो। बेताल भट्ट, कालिदास, शंकु, अमर सिंह, बररुचि, धनवंतरी, घटकपरी, बराहमीर और छपड़क। देखो आप बोलते रहा करो। आप मेरे लगभग 475 वीडियो डले हुए यूट्यूब पे। आप एक बात नोटिस करेंगे कि हमारे चैनल पे बहुत कम समय में टॉपिक कंप्लीट पढ़ाया जाता है, तो आप समय की कीमत समझा करो। ठीक है। अब हम कालिदास की रचनाओं की बात करते हैं, तो आपको ट्रिक याद रखना है। बोले रघु कुमार विक्रम को माल अभी मेघ ऋतु में देता है। क्या कहोगे कि रघु कुमार विक्रम को माल अभी मेघ ऋतु में देता है। रघु से बना रघुवंशम, कुमार से बना कुमार संभवम, विक्रम से बना विक्रमो वर्षीयम, माल से बना मालविकाग्निमित्रम, अभि से बना अभिज्ञान शकुंतलम, मेघ से बना मेघदूतम और ऋतु से बना ऋतु संहार। ठीक है। अब बराहमीर की रचनाएं हैं। अब इसकी जो पढ़ना ही एक ट्रिक हो जाएगी कि कैसे पढ़ना है। बोले बृहद जातिका, लघु जातिका, बृहद संहिता, इलाहाबाद स्तंभ, पंच सिद्धांतिका। कैसे पढ़ोगे? बृहद जातिका, लघु जातिका, बृहद संहिता, इलाहाबाद स्तंभ, पंच सिद्धांतिका। ये किसकी रचना है? बराहमीर की। ठीक है। अगला शासक हुआ था कुमारगुप्त, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और गुप्त शासकों में सर्वाधिक लेख कुमारगुप्त के ही मिलते हैं। ठीक है। आगे बात करते हैं कि कुमारगुप्त के अंतिम दिनों में पुष्यमित्रों का आक्रमण हुआ था। ठीक है। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया था, जिसको ध्वस्त किया था बख्तियार खिलजी ने। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने। अगला शासक स्कंदगुप्त। बोले स्कंदगुप्त के शासनकाल में हूणों का आक्रमण हुआ था। इसने 100 राजाओं के स्वामी की उपाधि धारण की थी। बोले गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार स्कंदगुप्त के समय में सौराष्ट्र के गवर्नर पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित ने करवाया था। ठीक है। कि स्कंदगुप्त के समय में गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार सौराष्ट्र के गवर्नर पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित ने करवाया था। अगला बात करते हैं। बोले कुमारगुप्त गुप्त वंश का अंतिम महान शासक था। बोले अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त या भानुगुप्त था। क्या नाम मिलता है? विष्णुगुप्त या भानुगुप्त। ठीक है। आगे बात करते हैं। बोले पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है, जिसमें किसी भोजराज की जगह कई किताबों गोपराज भी मिलता है ना। बोले भोजराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख है। ठीक है। और एरन आपको ध्यान रखना है कि एरन मध्य प्रदेश के सागर जिले में है। ठीक है।
आगे बात करते हैं कि सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। आगे बोले गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद गुप्त प्रांतों में सर्वप्रथम जूनागढ़ सौराष्ट्र प्रांत स्वतंत्र हुआ था। अगला आपको एक ट्रिक याद रखना है, जैसे मध्य प्रदेश में एक जिले का नाम है गुना, के गुप्त काल का आधार है नागर शैली। ठीक है, अगली ट्रिक समझना है आपको, बोले मंदिर में मूर्ति होती है जी के। आप जानते हो कि मंदिर के अंदर मूर्ति होती है, तो मंदिर में मूर्ति होती है जी के। मंदिर से बना के मंदिर बनना शुरू हुआ था, जी से बना गुप्त काल में। मूर्ति से बना के मूर्ति बनना शुरू हुई थी, के से बना कुषाणों के समय में। ठीक है, आगे बात करते हैं, बोले गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। अगला टॉपिक है गुप्तकालीन मंदिर। आप ध्यान से समझना, इसको ट्रिक भी बताऊंगा। अभी मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट की एग्जाम हुई थी ग्रुप 3 की, उसमें पूछा था इसमें से पार्वती मंदिर के मध्य प्रदेश के कौन से जिले में, तो ध्यान से समझो। बोले विष्णु मंदिर तिगवा जबलपुर एमपी में है। तो जैसे आप कुछ चीज़ खा रहे हो और आपके साथ कोई बच्चा खा रहा है, जब खत्म हो जाएगी तो बच्चा बोलेगा, बोले बीत गवा, मतलब खत्म हो गई। तो क्या ट्रिक कहना है, बीत गवा, बे से बना विष्णु मंदिर, तगवा से क्या बना तिगवा जबलपुर में। ठीक है, शिव मंदिर भूमरा नागौद एमपी में है और शिव मंदिर खो नागौद एमपी में है और ये सतना में है। ठीक है, तो अब जैसे आप किसी बच्चे को ले रहे हो गोदी में और वो भूखा है, तो बहुत रो रहा है, तो क्या कहेंगे उसकी माताजी, बोले शिव भूखो है। शिव से क्या बना शिव मंदिर, भू से बना भूमरा, खो से बना खो। बोले ना गोद में ले, ना गोद से क्या बना नागौद एमपी, ना गोद में लेकर सता, तो ये सतना में है। ठीक है, आगे बात करते हैं, बोले पार्वती मंदिर नैना कुठार मध्य प्रदेश पन्ना में है। तो आपको ट्रिक कहना है पार्वती के नैन, तो पार्वती मंदिर कहाँ पर है, नैना कुठार मध्य प्रदेश पन्ना में है। दशावतार मंदिर देवगढ़ ललितपुर यूपी में है। ठीक है, और भीतरगांव मंदिर लक्ष्मण मंदिर ये ईंटों द्वारा निर्मित है, ये भीतरगांव कानपुर में है। ठीक है दोस्तों, काफ़ी अच्छा टॉपिक है, बहुत सारे आसान ट्रिकों से पढ़ाया है मैंने आपको। आप बस अच्छे से वीडियो देख लिया करो 1-2 बार, और वीडियो उस वक्त देखा करो जब आपका मन पढ़ने का हो रहा है। ऐसा नहीं कि आपने ऐसे ही वीडियो देख लिया तो फिर वो पॉइंट याद नहीं रहेंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लिया करो, दोस्तों तक लिंक शेयर किया करो, बेल आइकन दबा लेना जिससे नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते फिर कल अगले वीडियो में। धन्यवाद।